नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नया करियर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं ITI इलेक्ट्रीशियन बैक एग्जाम 1 अप्रैल 2021 को जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन सा सवाल आया था और उसके सही आंसर क्या है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो बने रहेगा हमारे वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाली गई लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहां किया जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया था बड़े उद्योग स्थापना, सेकंड ऑप्शन दिया गया था आपको मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण, और थर्ड ऑप्शन दिया गया था आपको एकल फेज घरेलू स्थापना, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण ही इसका सही जवाब है। यदि आपने इस पर क्लिक किया था तो आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल यहाँ पूछा गया था आपसे, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था आपका फ्यूज, सेकंड ऑप्शन दिया गया था यहाँ पे आपको सीलिंग रोज, थर्ड ऑप्शन दिया गया था इंटरमीडिएट स्विच, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था पेंडेंट लैंप होल्डर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीलिंग रोज इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया था, ECC का पूरा नाम क्या है, यानी कि विस्तार क्या है। तो इसके लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में आपका पहला होता है आपको अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी, सेकंड ऑप्शन दिया गया था आपको अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया था आपको अर्थ क्राइम कंडक्टर, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको अर्थ कंटिन्यूटी केबल। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया था, MCB का पूरा नाम क्या है। तो इसके लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में आपको पहला ऑप्शन दिया गया था मिनट कंट्रोल ब्रेकर, सेकंड ऑप्शन दिया गया था आपको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, थर्ड ऑप्शन दिया गया था आपको मिनिमम करंट ब्रेकर, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको मैक्सिमम करंट ब्रेकर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल पर बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पूछा गया था आपसे, 300 वाट से ऊपर के लैंप के लिए किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन दिया गया था आपको एडिसन स्क्रू होल्डर, सेकंड ऑप्शन दिया गया था आपको गोलियत पेंच होल्डर, और थर्ड ऑप्शन दिया गया था आपको कोण होल्डर, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपको ब्रैकेट होल्डर। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोलियत पेंच होल्डर इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पूछा गया था आपसे, फ्यूज में किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, चारों में आपका पहला ऑप्शन दिया गया था आपको नियंत्रण सामान, दूसरा ऑप्शन दिया गया था पकड़ने योग्य सामान, तीसरा ऑप्शन दिया गया था सुरक्षा के सामान, और चौथा ऑप्शन दिया गया था निर्गत सामान। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेफ्टी एसेसरीज सुरक्षा के सामान इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पूछा गया था आपसे, तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन में था आपका 1500 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 1800 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 2000 डिग्री सेल्सियस, और चौथा ऑप्शन दिया गया था 2300 डिग्री सेल्सियस। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2300 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया था, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन यहाँ आया था आपका गति की त्रुटि, दूसरा ऑप्शन दिया गया था कला की त्रुटि, तीसरा ऑप्शन दिया गया था घर्षण की त्रुटि, और चौथा ऑप्शन दिया गया था रेंगने की त्रुटि। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेंगने की त्रुटि इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ पूछा गया था, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में आपका पहला ऑप्शन था मंदक बल, दूसरा ऑप्शन था विचलन बल, तीसरा ऑप्शन था प्रतिकर्षण बल, और चौथा ऑप्शन था नियंत्रण बल। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विचलन बल इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया था, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित करते हैं, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में आपका पहला ऑप्शन है सिलिका जेल का उपयोग करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया था आपको ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपको सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना, और चौथा ऑप्शन दिया गया था आपको अमोनिया जेली का उपयोग करना। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि
सिलिका जेल का उपयोग करना इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया था, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं। इसके लिए जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका पहला ऑप्शन था अनुपात परीक्षण, दूसरा ऑप्शन था आवेग परीक्षण, तीसरा ऑप्शन दिया गया था लघु परिपथ टेस्ट और चौथा ऑप्शन दिया गया था आपको खुला परिपथ टेस्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लघु परिपथ टेस्ट इसका सही जवाब है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहाँ आपसे पूछा गया था, कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों में आपका पहला ऑप्शन दिया गया था हेलोजन लैंप, दूसरा दिया गया था नियॉन संकेतक लैंप और तीसरा ऑप्शन दिया गया था आपको फ्लोरोसेंट लैंप और चौथा ऑप्शन दिया गया था पारावास्प लैंप। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नियॉन संकेतक लैंप इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो से संबंधित यदि आपका कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा डाली गई अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा।